जय श्री राम, जय हनुमान बाबा की। कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो ये जो महीना चल रहा है, ये जो शुक्ल पक्ष का महीना चल रहा है, वो इतना अति पावन महीना है। इसमें हनुमान बाबा की आप आराधना कर सकते हैं और सिर्फ एक दिन का संकल्प, सिर्फ एक दिन का 24 घंटे के अंदर 100 नहीं तो 1000% की मैं बात कर रही हूँ, आपको फ़ायदा होगा। आपकी जो जो भी मनोकामना है वो हनुमान बाबा ज़रूर पूरा करेंगे। क्योंकि देखिए, शुभ तिथि शुभ समय का बहुत महात्म है। अगर आप शुभ तिथि शुभ समय में कोई कार्य करते हैं तो वो कार्य आपका बहुत जल्दी पूरा हो जाता है। तो ये जो शुक्ल पक्ष चलता है ये हनुमान बाबा को अति प्रिय होता है। आप किसी भी महीने में शुक्ल पक्ष में मंगलवार को या शनिवार को आप कोई भी हनुमान बाबा का पूजा करेंगे, उपाय करेंगे, तो वो आपको बहुत 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 फलित करेगा। तो मैं आज आपको बताती हूँ 11 मार्च 2025 को मंगलवार जिस दिन पड़ रहा है उस दिन मैं एक महा उपाय बता रही हूँ। वो आपका जो उपाय है वो 24 घंटे में आपको रिजल्ट मिलेगा। 100 नहीं 1000%, 101% जिसको कहा जाता है। इतना हनुमान बाबा का एक लोगों पे विश्वास है कि सब लोग कहते हैं कि हनुमान बाबा की आराधना कभी खाली नहीं जाती है। उनको वरदान मिला है। कलयुग के देवता जिसको कहा जाएगा, कलयुग में अगर कोई सुनता है तो हनुमान बाबा तुरंत ही सुन लेते हैं। बस मन में जो एक होता है, मैं हमेशा कहती हूँ, अच्छे इंटेंशन से आप कोई भी कार्य करोगे ना तो हनुमान बाबा ज़रूर आपकी सुनेंगे। श्री राम भगवान को, मतलब श्री राम भगवान ने उनको ऐसा आशीर्वाद दिया है कि कलयुग में जो भी आपकी आराधना करेगा उसको साक्षात श्री राम भगवान अपने चरणों में स्थान देंगे। तो अगर एक माला आप राम नाम का जपते हैं ना, अगर आप एक बार हनुमान बाबा का दिल से नाम ले लेंगे ना तो वो एक माला के बराबर होता है। इतना आपको पुण्य मिलता है हनुमान बाबा का नाम लेने से। क्योंकि मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं उठते बैठते हमेशा मेरे मुंह से हनुमान बाबा, जय श्री राम, मन ही मन में कोई कार्य भी करती हूँ तो भी मुझे नहीं पता मैं राम राम नाम का जाप कितनी बार करती हूँ, मुझे खुद नहीं पता है, बस मैं करती रहती हूँ। मतलब जो भी आप बोल सकते हो, राधे राधे, राम राम। क्योंकि कलयुग में जितना हो सके ना आप बुरी चीज़ों से दूर रहिए। बहुत हद तक है तो आप, ऐसा कभी कभी सिचुएशन आ जाता है कि बर्दाश्त नहीं होता है तो आप उस जगह से हट जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा राम नाम का जाप करिए। आपका बढ़ेगा, उसका जो आपके अगेंस्ट होगा उसका घटेगा। तो सीधी सी बात है, जितना हो सके उतना आप राम नाम का जाप करिए, हनुमान बाबा का ध्यान करिए और सबसे बड़ी बात है राधे राधे का जाप करिए। ये सारे जाप कभी खाली नहीं जाते। ये कलयुग में इसको साक्षात कहा जाता है महामंत्र, है ना। तो आप ये कार्य करिए। तो आज बात कर लेते हैं कि 11 मार्च को दिन मंगलवार को हम कौन सा उपाय करें कि 24 घंटे में हमारा जो भी विश है वो पूरा हो जाए। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आती है, थोड़ा सा भी अगर आपको मेरे वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फागुन महीना चल रहा है, शुक्ल पक्ष चल रहा है, इससे बढ़िया और क्या है। तो ये इस समय होलाष्टक अब शुरू होने वाले हैं। तो इस होलाष्टक में आप जितना हो सके उतना आराधना करिए। क्योंकि ये जो 8 दिन होते हैं ना, इसमें कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। चाहे शादी विवाह हुआ, चाहे मुंडन, चाहे गृह प्रवेश, चाहे कोई भी ऐसे शुभ कार्य वो नहीं किए जाते हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सब लोग कहते हैं कि जो तांत्रिक पूजा होता है, ये जो जादू टोने वाले पूजा, इसमें जागृत किया जाता है। इसमें इतना ज़्यादा इस चीज़ को पूजा लोग करते हैं। तो हम लोग तो ऐसे लोगों से, मतलब ऐसी चीज़ों से मुझे लगता है कि दूर ही रहना चाहिए। आप सिर्फ प्रभु भक्ति आराधना करिए, जितना हो सके उतना हनुमान बाबा की आराधना करिए। आपको बहुत बहुत फल मिलेगा, हद तक फल मिलेगा, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ, जहाँ विश्वास है वहाँ चमत्कार है। अगर आप विश्वास से कोई भी कार्य करोगे ना तो वो उस कार्य में आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि आपने विश्वास से कोई कार्य किया है। अब अगर मैं एग्जांपल दे दे रही हूँ, अगर आप खाना बना रहे हैं और बहुत प्रेम पूर्वक खाना बनाइए तो वो खाना बहुत स्वादिष्ट होगा। और अगर वही खाना आप बिल्कुल गुस्सा होके बनाइए या बहुत चिड़चिड़ा के बनाइए तो खाना शायद उसमें प्रेम नहीं रहेगा। तो मेरा यही मानना है कि खाना हमेशा मुस्कुरा कर बनाइए, टेंशन फ्री होके बनाइए,
अगर टेंशन है तो राम नाम का जाप करते रहिए, आपका टेंशन वैसे ही दूर हो जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि 11 मार्च को हम एक दिन किस तरह से हनुमान बाबा की आराधना करें कि हमारा 24 घंटे में जो भी हमारी इच्छा है वो पूरी हो जाए। तो अब आपको क्या करना है, 11 मार्च को मैं यही कहूँगी, इसमें तामसिक भोजन बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि यहाँ हमारे हनुमान बाबा हैं। वैसे तामसिक भोजन हद तक कोशिश करना चाहिए कि ना ही करें, मगर सबके घरों में ये सारी चीज़ पॉसिबल नहीं होती है। बहुत सारे घरों में कुछ लोग खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते, तो उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते हो। क्योंकि सही कहिए तो एक कहावत क्या है, सच्ची चीज़ है कि विभीषण जो थे वो रावण के राज में रहते थे, फिर भी वो नहीं बिगड़े, है ना। विभीषण जो थे वो रावण के राज में थे, फिर भी वो नहीं बिगड़े। और कैकेयी राम के राज में थी तो भी वो नहीं सुधरी। तो देखिए, बिगड़ना और संभलना ये माहौल पे डिपेंड नहीं करता, ये आपके स्वभाव पे निर्भर करता है। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आपके घर में कुछ लोग तामसिक भोजन करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, तो उसके लिए कोई नहीं है। अगर आपका मन कर रहा है तो आप अगर उस चीज़ को कम कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि यहाँ पे हनुमान बाबा है, तो आप तामसिक भोजन ना ही करें तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी आपको तामसिक भोजन नहीं करना, और आपको ये करना है 11 मार्च को रात में 11 बजे, ठीक है। 11 मार्च रात को 11 बजे। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, आपको शाम को अच्छे से, शाम को क्या, पूजा करने के कुछ देर पहले आप अच्छे से नहा धोआ के साफ सुथरे कपड़े पहन लीजिए। अगर आप लेडीज़ हैं तो आप कोशिश कीजिए लाल या ऑरेंज कलर की ही साड़ी आप पहनिए। और अगर आप जेंट्स हैं, भाई लोग मेरे देख रहे हैं ये वीडियो, तो आप ऑरेंज कलर की भी टी शर्ट पहन सकते हैं, रेड कलर की भी टी शर्ट पहन लीजिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि आपको एक, आप सबके मंदिर में हनुमान बाबा की तस्वीर रहती है, आपको एक तिल का दीपक जलाना है। आप चमेली के तेल का भी जला सकते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है, क्योंकि उनको चमेली अति प्रिय है। तो आपको चमेली के तेल का भी दिया जला सकते हैं और तिल के भी तेल का। तो आपको जला लेना है, धूप दीप अगरबत्ती दिखा देना है। चमेली के येलो सिंदूर में चमेली का तेल मिला के अच्छे से अनामिका उंगली से उनको तिलक करना, फिर अपने भी तिलक करिए और यहाँ पे तिलक करिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। एक लोटा जल रखना है आपको हनुमान बाबा के सामने। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक भोजपत्र लेना है, ठीक है। भोजपत्र आपको लेना है। अब उस भोजपत्र में आपको रेड नहीं, ग्रीन कलर के स्केच से आपको अपनी विश लिखनी है 11 बार। कोशिश कीजिए भोजपत्र थोड़ा सा बड़ा लीजिए और छोटे छोटे लेटरों में लिखिए, ग्रीन पेन से लेकिन लिखिएगा, ग्रीन पेन से आपको लिखना है। और उस पर आपको अपनी विश 11 बार लिखनी है, ठीक है। अगर भोजपत्र नहीं है तो कोई बात नहीं, आप किसी पेज पर भी लिख सकते हैं, कोई यहाँ पे प्रेशर नहीं है। यहाँ पे भगवान आपके भाव को देखते हैं, आपके इतने ढेर सारे सामग्री को नहीं देखेंगे, बस वो आपके भाव को देखेंगे कि आप किस भाव से भगवान के सामने अपनी विशेष लिख रहे हो, ठीक है। आपको ग्रीन पेन से लिखना याद रखिएगा। 11 बार कर लीजिए, फिर उसको अच्छे से फोल्ड करके हनुमान बाबा के समक्ष रख दीजिए और हाथ जोड़ के कहिए, बाबा मेरी ये परेशानी है, ये परेशानी मेरी, मतलब आप पता है जो आपने अपनी विश लिखी ना उसको प्रेजेंट टेंस में लिखनी है। जैसे कि मैनिफेस्ट जो किया जाता है कि अगर मान लीजिए सपोज डेट आपको आपको जॉब लगवानी है, ठीक है। तो आप लिखिए कि मेरी नौकरी लग गई है, बहुत बहुत धन्यवाद हनुमान बाबा। मेरी नौकरी लग गई है, बहुत बहुत धन्यवाद हनुमान बाबा। मतलब जो आपको लगे कि मुझे ये करना है, ऐसी भी विश मत लिख दीजिएगा कि मैं प्रॉब्लम कहूँ कि मेरे मकान बन गया ये वो। तो देखिए किसी चीज़ में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। तो वो 24 घंटे में नहीं हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, ये कर सकती हैं कि जैसे किसी की शादी नहीं हो रही है, बिल्कुल लग्न चल रहा है, हर रिश्ते टूटते जा रहे हैं, तो आप ये चीज़ लिख सकती हैं कि मेरी शादी लग गई है, थैंक यू हनुमान बाबा। ये चीज़ें सही हैं, क्योंकि जिस चीज़ शादी वगैरह तो अगर सही कहिए तो अगर अच्छे से फिक्स हो जाती है 24 घंटे में भी शादी फिक्स हो जाती है, मेरा मानना ऐसा है। वैसे आप लोग ये मत सोचिएगा कितना फेक के बात कर रही हैं जो दीदी, लेकिन अगर देखिए जो चीज़ पॉसिबल है ना वो चीज़ लिखनी चाहिए। जो चीज़ लगे हाँ जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम है तो थोड़ा आप सोच समझ के ही अपनी मनोकामना को लिखिएगा, लेकिन इस तरह से लिखिएगा जैसे आपकी मनोकामना पूरी हो गई हो। और मैं फिर से यही कहूँगी कि अच्छे इंटेंशन से हमेशा लिखना चाहिए, कभी किसी का बुरा मत लिखिएगा। बुरा लिखेंगे तो शायद हो सकता है कहीं आपके साथ बुरा ना हो जाए। मैं हमेशा ये सारी चीज़ें कहती, पहले कर भला सो हो भला। हमेशा पहले दूसरे के भले के बारे में सोचना चाहिए, उसके बाद तो आपका आगे भला होना ही होना है,
ठीक है, आपने लिख दिए, अच्छे से फ़ोल्ड करके और हनुमान बाबा के सामने हाथ जोड़िए और कहिए, हनुमान बाबा मैं यहाँ पे 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने जा रही हूँ या करने जा रहा हूँ। बाबा मेरी ये विश पूरी हो गई है, बहुत-बहुत धन्यवाद। इतना बोलकर आप सबसे पहले राम नाम का जाप 108 बार करेंगे। मैं हमेशा कहती हूँ राम राम जाप करने से हनुमान बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं और ज़रूरी नहीं है कि आप पूजा के समय ही राम राम का जाप करिए। आप कोई भी कार्य करिए, कोई भी कार्य करिए, उसमें आप राम 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 का जाप करते रहेंगे ना, या सोते समय उठते समय, बस रात में 12 बजे के बाद नहीं किया जाता है। इसलिए नहीं किया जाता है कि भगवान भी विश्राम करते हैं, ठीक है? तो आप कभी भी जाप कर सकते, लेकिन यहाँ आप बैठे हैं पूजा के लिए, तो एक आसन बिठाइए, 108 बार राम नाम का जाप करिए, फिर राम स्तुति करिए, फिर उसके बाद संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ 1 बार करना है, बजरंग बाण 1 बार करना है। बीच में, क्योंकि राम स्तुति के बाद ही आपको 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ना है, फिर बजरंग हनुमान अष्टक का पाठ करना है, फिर जाके आपको बजरंग बाण का पाठ एक-एक बार करना है, फिर हनुमान जी की आरती करनी है। इतना आपको बस करना है, ठीक है? समझ गए आपको ना? यहाँ पे आपको 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ना है। हनुमान जी की आरती वगैरह अच्छे से कर लीजिए, फिर हनुमान जी के सामने ऐसे हाथ जोड़कर हनुमान जी से विनम्र निवेदन करिए, भगवान मैं सच्चे दिल से आपकी ये पूजा की हूँ हनुमान बाबा, मेरी ये विश जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए हनुमान बाबा। मेरी ये मतलब एकदम जैसे डूब जाइए हनुमान बाबा से प्रार्थना करने में, क्योंकि देखिए जहाँ भाव होता है वहाँ को भगवान आना ही आना है। कहते नहीं, हनुमान जी का आसन डोल जाता है जब कोई अच्छे और सच्चे भक्त उनको मन से पुकारते हैं, हनुमान जी का आसन डोल जाता है। सत्य बात है, ये सिर्फ लिखावटी बातें नहीं है कि मैं बस लिखने के लिए बोलती हूँ कि हनुमान जी का आसन डोल जाता है। सच में होता है, ऐसा चमत्कार होता है। मेरे थोड़े रोंवे खड़े हो गए हैं हनुमान बाबा का नाम लेते हुए। मैं सच्चे दिल से यही सबसे मतलब हनुमान बाबा से हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ, भगवान मेरे पति 1 रुपया कम कमाएँ, लेकिन मेरा परिवार खुशहाल रहे, स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे। मैं हमेशा यही कहती हूँ। मेरे हस्बैंड भी यहाँ तक कि थोड़ा ये कहते तुम क्या ही बोलती हो? मैंने कहा नहीं, मैं खुश हूँ। मैं जितने में हूँ मैं खुश हूँ, बस मेरा परिवार सुखी रहे, स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे। इससे बड़ा यकीन मानिए, इससे बड़ा सुख कुछ भी नहीं है। हाँ, मैं मानती हूँ पैसे भी ज़रूरी हैं, बिना पैसे के तो आजकल कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन उतना ही पैसा मुझे चाहिए जितना मेरी ज़रूरतें पूरी हो जा रही हैं। मैं उतने में खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ और यकीन मानिए कि मैंने कुछ चीज़ों को अपने अंदर उस चीज़ को प्रवेश किया है, तो जाके मैं इतनी खुश रहती हूँ और बहुत फ्रेश माइंड से रहती हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ, बहुत पचड़े-कचड़े में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो जैसा है उसको आप नहीं बदल सकते हैं। कुछ चीज़ों को समय पर छोड़ देना चाहिए। समय पे छोड़ने पे उसका जो रंग है ना, वो बहुत निखर के आता है। चाहे आपकी अच्छी आदतें हों, चाहे किसी की बुरी, चाहे अपनी ही क्यों ना बुरी आदतें हों, ठीक है? बाकी सारा तो भगवान हैं, देने वाले वही हैं। बस मैं यही चाहती हूँ कि मेरी कुछ अगर जानकारी से आप लोगों का भला हो जा रहा है ना, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आपके ये जो कमेंट आते हैं ना, आपको लगता है कि बस आपने कमेंट कर दिया, लेकिन मुझे इतनी खुशी होती है जब इतने अच्छे-अच्छे कमेंट्स आते हैं ना कि दी मैं इतने दिन से परेशान थी, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। आपकी इस वीडियो से मुझे एक रास्ता मिल गया, दी मैं ये ज़रूर करूँगी हनुमान बाबा का। तो यकीन मानिए मुझे अंदर से इतनी खुशी आती है, मैं तो एक दिन मुझे रोना भी आ गया। इतने सारे कमेंट मैंने देखा और इतने पॉज़िटिव कमेंट कि मतलब दिल से मैं बता दूँ आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर मैं इस मुकाम तक आ रही हूँ या आगे बढ़ती जा रही हूँ, वो सब आप लोगों की देन है, हनुमान बाबा की देन है। मैं दिल से सबकी मदद करना चाहती हूँ, जहाँ तक हो सके वहाँ तक करना चाहती हूँ। तो बस यही कोशिश करती हूँ कि मेरी ये वीडियो सबके पास पहुँचे और जितने सबकी जो भी परेशान है, सबके पास मेरी ये वीडियो पहुँचे और उससे अगर इतनी सी भी किसी की भला हो जाएगा ना, तो मैं सोचूँगी कि मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया। तो चलिए इसके साथ मैं अब वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और अपनी ज़िंदगी में व्यस्त रहिएगा। जय श्री राम, जय हनुमान बाबा की।